हेलो गाइस। तो जो श्रुति होती है उसको अनुपमा का कॉल आता है फाइनली। तो बोलती है जोशी बहन का फ़ोन आया और उन्होंने हमें मिलने बुलाया है। तो अनुज बोलता है कि ठीक है तो हम अभी चलते हैं। तो वो अभी मिलने जाते हैं। वो सोचता है कि चलो अब जोशी बहन से मिल सकूँगा फाइनली। तो उधर जो है काव्या की बेटी हॉस्टल जा रही होती है। तो सब उसको अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं और बोलते हैं कि खुश रहना। और जो वनराज होता है वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। तो वो बहुत उदास सी हो जाती है। वो जाके पापा पापा भी बोलती है पर वनराज उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और वनराज से वो कहती है कि आपके साथ मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है तो क्या आप मेरे साथ एक सेल्फ़ी खिंचाएंगे। तो वनराज बिल्कुल उसको कोई आंसर ही नहीं देता। तो वहाँ पे ईशानी उसको फ़ोटो चुपके से खींच लेती है और बोलती है ये देख मैंने तेरे पापा के साथ तेरी फ़ोटो खींच दी है। उधर बा वनराज को समझाती है कि उस बच्ची की क्या गलती है, जो गलती थी वो काव्या की थी। तो उस बच्ची को क्यों इतना वो करता है। इतने में जो है बापूजी और उनको लेकर आ जाते हैं काव्या और उसको काव्या की बेटी को, और बोलते हैं कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे और ये हॉस्टल नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। तो बाबूजी से वनराज बोलता है कि ठीक है ये यहीं रहेंगी, आपकी यही मर्जी है, लेकिन अगर कोई मुझे से ज़बरदस्ती इसके साथ बात करने को बोलेगा तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा। उधर बीजी बैठी होती है। इतने में वो लोग अनुज और श्रुति आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं हम जोशी बहन से मिलने आए। तो बीजी बोलती है वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है, यहाँ पे नहीं है। तो वो मेरे बेटे के साथ गई हैं। तो अनुज सोचता है कि अगर वो वाकई में अनुपमा है तो वो उस आदमी के साथ कहाँ गई है। उधर अनुपमा जाती है अपनी बहू किंजल के घर पे। वहाँ पे जो है एंजल को बुखार आया होता है। तो दीपू जी इसीलिए अनुपमा को वहाँ लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि आप यहाँ रुक जाइए, परी को आपकी ज़रूरत है, मैं जाता हूँ। तो वो वहाँ छोड़ के उनको चले जाते हैं। उधर किंजल और परी अनुपमा की गोद में सो रहे होते हैं। इतनी ही देर में तोशु वहाँ आ जाता है। तोशु ने काफ़ी पी हुई होती है। वो एकदम से आके गिरता है तो अनुपमा और किंजल सब उठ जाते हैं। अनुपमा देखती है तोशु की ये हालत और वो तोशु चिल्लाता है तो अनुपमा उसको चुप कराती है और बोलती है एंजल से, बेटा तुम अंदर कमरे में जाओ। तो परी अंदर कमरे में जाती है। तोशु मुंह पे अपनी नाक में अनुपमा हाथ लगा के बोलती है तोशु तूने शराब पी रखी है। फिर वो वही उसको जो है बोल समझाने लग जाती है कैसे क्या जो भी है उसको डांटने लग जाती है। तो तोशु को काफ़ी गुस्सा आता है। तोशु जो है अपनी माँ का बहुत ही अपमान करता है और वो बहुत ज़्यादा जवाब देता है, बहुत ज़्यादा रूडली वो बात करता है। और इतना ही नहीं, वो अनुपमा के हाथ में पैसे थमा देता है और बोलता है ये लीजिए आपने जो मुझे मुफ्त का ज्ञान दिया ये उसके पैसे और निकलिए मेरे घर से। और वो इतनी बदतमीजी से ज़ोर से चिल्ला के अपनी माँ से बोलता है कि मेरे घर से निकल जाओ, यहाँ पे रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट। तो फिर अनुपमा जो है वो चुपचाप सब बातें सुनती है और बोलती है कि मैं तेरे लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ परी के लिए आई थी। तू अपने आप को देख, मेरा नहीं हो सके तो कम से कम अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में तो सोच।